नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भक्त विभिन्न प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य सामग्री चढ़ाना शामिल है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण करके अपने गले में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया। दूध को भगवान शिव को विष के प्रभाव को राहत देने के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक माना जाता है। दूध को पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को दूध चढ़ाने से भक्त अपने जीवन में पवित्रता और समृद्धि लाने की प्रार्थना करते हैं। दूध को अमृत का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को दूध चढ़ाने से भक्त अमरता प्राप्त करने की कामना करते हैं, अपने परेशानियों के नाश की कामना करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को आपने दूध चढ़ाते हुए बहुत लोगों को देखा होगा और कई बार आपने भी भगवान शिव को दूध चढ़ाया होगा, या आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो लोटे में आप दूध अवश्य लेकर जाएं। कच्चा दूध, गाय का दूध, ये भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भगवान शिव पर या शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना क्यों है, क्या होता है उससे, खासकर महाशिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं तो उसका क्या फल मिलता है और दूध को किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से नहीं चढ़ाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव पर किस प्रकार से दूध चढ़ाना चाहिए, कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, और खासकर महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, भगवान शिव पर दूध चढ़ाते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं तो उसका फल क्या होता है, आपको क्या फल मिलता है, किन परिस्थितियों में आपको दूध चढ़ाना चाहिए। वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भगवान शिव पर या शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वर मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो भी सनातन व्यक्ति होगा, जो भी हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा, वे सभी जानते हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वे महाकाल हैं, महारुद्र हैं, तो बहुत ही भोले भी हैं। वे अपने भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। वे अपने भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपके पास चढ़ाने को कुछ नहीं है तो बहुत नहीं तो एक पत्ता ही अगर कोई चढ़ा दे तो भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसके भंडार को भर देते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव की जब भी बात आती है तो भक्त दिल खोल कर उनका पूजन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जब शिवरात्रि आती है तो आपने बहुत से लोगों को भांग घोंटते हुए देखा होगा, महादेव को भांग चढ़ाते हुए देखा होगा और बहुत से उनके भक्तों को भांग के रंग में रंगते हुए भी देखा होगा। ऐसे ही है हमारे शिव, ये बड़े मतवाले हैं। दोस्तों, भगवान और भक्त दोनों ही रम जाते हैं। शिव किस रूप में आकर अपने भक्तों के बीच अठखेलियां करते हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान शिव से मन चाहा वरदान चाहते हैं, मन चाही सुख समृद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दुग्धाभिषेक अवश्य करना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव को बतानी चाहिए। इसके फायदे आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं और आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो कि आपने हर प्रयास के बाद, हर प्रयास आपने कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव का जब पूजन करें। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप उस रात्रि को भगवान शिव का पूजन कीजिए और उस पर जलाभिषेक और फिर दुग्धाभिषेक अवश्य कीजिए। दूध चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए और आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। जितना समय लगता है उतना समय तो लगेगा। मान लीजिए कि अगर किसी ने बोला कि भगवान मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए, तो भगवान शिव तुरंत प्रकट करके तो नहीं दे देंगे। 9 माह का समय तो लगता है संतान होने में।
और उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, आप परेशानी में चल रहे हैं, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर में क्लेश चल रहे हैं, आपके घर में बहुत घाटे हो रहे हैं, आपके लोगों के परिवार के मनमुटाव चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका परिवार समृद्धि करे, आपका पूरा परिवार शांति और सुख के साथ निवास करे, तो भी आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना चाहिए, यानी भगवान शिव पर आपको दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको कोई मानसिक तनाव है, आपको टेंशन है, चाहे वह आपके काम से संबंधित हो, व्यापार के संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित हो, आप मानसिक तनाव में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो आपके लिए रामबाण इलाज है कि आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं। क्या होता है इससे दोस्तों? ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्र का प्रतीक माना गया है और चंद्र को मन का प्रतीक। और जब आपका मन तनाव से ग्रस्त है तो आपको दूध भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आप मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव आपको परेशान नहीं कर पाएगा अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो कि विद्यार्थी हैं और उनका मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उन बच्चों को शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो उन्हें हर सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ाना चाहिए, लेकिन खासकर महाशिवरात्रि के दिन ऐसे बच्चों का मन एकाग्र होने लगता है और वे अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप बुजुर्ग हैं, आप अक्षय पुण्य चाहते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको अक्षय पुण्य, ऐसे पुण्य जिनका कभी क्षय नहीं होता, जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको होती है जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आपके किए हुए पापों से आपको भगवान शिव मुक्ति दिलाते हैं। वे आपके पापों को नष्ट करते हैं, आपके पापों को काटते हैं, और या ये कहें कि आपके पापों को काटने में आपकी सहायता करते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आपको दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का तरीका क्या है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए पीतल या फिर चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो आपने देखा होगा कि लोग तांबे के बर्तन में जल या पूजा से संबंधित चीज़ें लेकर जाते हैं और मंदिर में उन्हें महादेव पर चढ़ाते हैं, लेकिन दूध के लिए आपको तांबे का बर्तन बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि तांबे के बर्तन में अगर आप दूध लेकर जाएंगे तो वह पूजा में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध का होना अर्थात उसका रक्त बन जाना है और रक्त महादेव पर नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी तांबे के बर्तन में दूध लेकर ना जाएं। अगर आप पीतल के बर्तन में लेकर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चांदी के बर्तन में लेके जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन स्टील और तांबे के बर्तन में आप दूध लेकर ना जाएं। उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी कच्चे बर्तन में ले जाएं, कच्चे यानी मिट्टी के बर्तन में ले जाएं, आप किसी कुल्हड़ में ले जाएं, मिट्टी के किसी अन्य बर्तन में ले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास पीतल और चांदी का बर्तन नहीं है तो। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले आपको शिव मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। शिव जी के मंत्र का जाप करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने के साथ ही दूध में मिश्री या शक्कर आपको मिला लेनी है, दूध को मीठा करके लेके जाना है, वह दूध आपको चढ़ाना है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्त अपने जीवन में पवित्रता और समृद्धि लाने की प्रार्थना करते हैं, जो कि आपको अपनी मनोकामना प्रार्थना आपको भगवान शिव से अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसकी पूर्ति हो सके। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।